हमको बीजेपी का इलाज करने जा रहे हैं। देखा, मोदी जी ने तो कहा था 50 दिन दे दो और 100 दिन दे दो, चौराहे पे मिला के जूते मारना। आज तक कौन से चौराहे पे मोदी जी आए जूते खाने? अपने मंत्रियों को जिनको तुमने छोड़ रखा है खुले उसमें जानवरों की तरह से, उनसे पूछो वो कितना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हर एक हिंदुस्तानी ने राम मंदिर बनवाया, सबने सहयोग दिया है, भाजपा ने नहीं दिया। अब भैया बलात्कारी बीजेपी की नजर में संस्कारी भी हो गए। देश में तड़ी पार की जिसको सजा हुई, जिसको अदालत ने कहा कि ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है, वो देश का गृह मंत्री है। भैया अपराधियों की सरकार है कि देश की सरकार है? इनके पास विकास का कोई विजन नहीं है, विकास की कोई योजना नहीं है। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, शमशान, कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। किसने संरक्षित किया, किसने संरक्षण दिया इन बलात्कारियों को, भाजपाइयों को? अशोक गहलोत जी के इतने कामों के बाद भी अगर जनता अशोक गहलोत जी को वोट नहीं डाले, कांग्रेस को वोट नहीं डाले, फिर तो ये मानकर चलो कि लोगों को काम नहीं चाहिए, फिर केवल जातिवाद चाहिए। भाजपा विकास नहीं, देश का विनाश कर सकती है। नरेंद्र मोदी ही झूठ का विश्व चैंपियन कप जीत गएंगे। बस काम नहीं है, काम नहीं करते। वो ये करते हैं कि धर्म को धर्म से लड़ा दो, जाति को जाति से लड़ा। भैया इतने बड़े हो गए क्या जो भगवान को बुलाएंगे? मोदी जी के कहने से क्या है, वो तो झूठे हैं। मोदी जी क्या दे रहे हैं? मोदी जी अपने मंत्रियों के साथ बलात्कार करवा रहे हैं। राम मंदिर में मेरा भी सहयोग है भाई साहब, भाजपा ने नहीं बनाया। 1100 रुपए की चंद्र सिंह मेरे पास पड़ी। असली विकास चाहिए तो इनको बदलना पड़ेगा। जवान में तो राम है, बगल में छुरी है। बलात्कार करवाया जाओ अपने मंत्री नेताओं से। ये साहब 156 की सीना के साथ आ रही है, अशोक गहलोत सरकार आ रही है। अशोक गहलोत जी के इतने कामों के बाद भी अगर जनता अशोक गहलोत जी को वोट नहीं डाले, कांग्रेस को वोट नहीं डाले, फिर तो ये मानकर चलो कि लोगों को काम नहीं चाहिए, फिर केवल जातिवाद चाहिए। लेकिन भाजपा तो तादाद कम कर रही है गुरुद्वारा और मस्जिदों की। वो भाजपा का पहले दिन से एक काम रहा है, उनकी शुरुआत इसी बात है। उनके पास वोट नहीं है, उनके पास काम नहीं है, काम नहीं करते। वो ये करते हैं कि धर्म को धर्म से लड़ा दो, जाति को जाति से लड़ा दो, शमशान को कब्रिस्तान से बात करने की बात करते हैं। उनके पास काम करने का काम। दायमा ने जो बयान दिया है इस तरीका उसका उसकी सजा उसको मिली भी है, और आगे वो हमने तय किया है अंदर तौर पे, हम शायद 2-3 दिन में फाइनल करने जा रहे हैं। इलाज कर दिया उनका भी इलाज कर दिया। हमको बीजेपी का इलाज करने जा रहे हैं। इलाज करने जा रहे हैं? बिल्कुल। किस तरह इलाज कर रहे हैं? शायद वोट नहीं देंगे हम बीजेपी को। सभी हमारी मीटिंग चल रही है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। हम अखबार में विज्ञप्ति भी देंगे इस बात की। मतलब जो सिख समाज है वो एक तरफा बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। वो तो किसको चुन रहा है इस बार? कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस में क्या है सर? कांग्रेस में क्या नहीं है ये बताइए? कांग्रेस में हर चीज़ है। क्या है? आपके पिछले 10 जो राहत कैंप लगे, उस राहत कैंप में हर घर में सुविधा पहुंची है। और आगे जो 7 गारंटियाँ दे रही हैं, और हर घर में सुविधा जा रही है। आप इन गारंटियों को लेके देखो, 10,000 रुपये हर घर में जाएगा हर साल। वो कोई कम है क्या? एक गरीब आदमी घर में पेंशन जा रही है। पहले जो 500 रुपये जाती थी, दूसरी बार हमारी सरकार कांग्रेस की आई तो 750 की, अब हमने 1000 कर दी। 1000 में ये गारंटी और कर दी है, हर बार 15% बढ़ेगी। ये सब कुछ मिल रहा है लोगों को। लेकिन भाजपा कह रही है इनसे बेहतर सुविधाएं देंगे, गैस सिलेंडर इनसे सस्ता देंगे, रोजगार देंगे, महंगाई पे कम करेंगे। तो फिर वो तो उनके हाथ में था ना। पिछले 5 साल भी क्यों, 10 साल से बैठी ना सरकार, क्यों नहीं घटाया? हमने 365 रुपये सिलेंडर छोड़ा था, 1150 रुपये पहुँचाया नहीं इन्होंने। गलत सरकार ने क्या किया, हम 500 में देंगे, और अभी तक तो उनको दिया केवल जो इनकी चली हुई योजना थी उज्ज्वला को। आगे गारंटी इस बात की दे देगी है कि जितने गरीब परिवार है सबके घर 500 में सिलेंडर पहुंचेगा। भाजपा कह रही है जो सिख समाज है वो हमारे साथ है। कहने को क्या है, कहने को तो आप मर्जी है आपकी, टबले के जमाने कहीं हिला लो। समाज तो समाज के साथ चलेगा ना। तो आप लोग साथ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या लग रहा है राजस्थान में इस बार? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है, जिसे रोकना भाजपा के कहीं भी बस की नहीं है। कैसे बात कर रहे हैं? मोदी जी राजस्थान में उतर गए हैं। मोदी जी के उतरने से भी कोई ना, मोदी जी तो एकदम फ्रॉड हैं। हाँ। अगर विश्व के अंदर कहीं भी ऐसी व्यवस्था हो कि जिस तरीके से क्रिकेट का मैच होता है, जिस तरीके से अन्य ओलंपिक होते हैं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप होते हैं, इस तरीके की कोई चैंपियनशिप अगर वर्ल्ड में हो तो निश्चित तौर पे हर साल हर आयोजन में नरेंद्र मोदी ही झूठ का विश्व चैंपियन कप जीत गएंगे। उनके अलावा कोई नहीं जीत सकता। मतलब इसने बुरे आरोप लगा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पे। देश के प्रधानमंत्री नहीं, झूठे प्रधानमंत्री। जनता ने चुन के भेजा है उनको। जनता ने चुन के नहीं भेजा है, जनता ने उनको नहीं चुना है, जनता ने केवल भाजपा को चुना। लेकिन भाजपा ने एक ऐसे नमूने बिठाए जिनका गुजरात का कांड देख लो तो वो भी सबके सामने है। 2002 का कितनी हत्याएं हुई। दूसरी बात देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है। महिलाओं की सुरक्षा में आप कठुआ का रेप कांड देखिए, आप हाथरस देखिए, आप मणिपुर देखिए, आप गुजरात के अंदर 11 रेपिस्टों को जेल से छुड़वाने का कांड देखिए। उनका एमएलए का ये कहना देखिए कि स्वागत के साथ साथ ये कहा था ये संस्कारी बलात्कारी। अब भैया बलात्कारी बीजेपी की नज़र में संस्कारी भी हो गए। तो ये संस्कारी बलात्कारी हो गए तो इसका मतलब जो तुम्हारी पार्टी के, उसमें भी देखिए उन्नाव कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक, चिन्मयानंद केंद्र सरकार में मंत्री, मिश्रा जी जिनके बेटे ने 8 हत्याएं की वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री,
इस देश में तड़ी पार की जिसको सजा हुई, जिसको अदालत ने कहा कि ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है, वो देश का गृह मंत्री। भाई ये अपराधियों की सरकार है कि देश की सरकार है? तो असली विकास तो भाजपा ही कर सकती है ना। भाजपा विकास नहीं, देश का विनाश कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती भाजपा। बैनर पोस्टर लगा के भाजपा राजस्थान में बैनर पोस्टर अभी 4 दिन पहले एक बात आई थी, 4 दिन पहले कहीं बैठे थे, एक बात आई थी कि यार आप इसको बुला लिया, आपने इसको बुला लिया। मैंने कहा जी वो फला पदाधिकारी है, वो फला पदाधिकारी है। बोले मैं भी मेरी गाड़ी पे एक प्लेट लगा लेता हूँ। मैंने कहा भाई गाड़ी पे तुम प्लेट लगा लो, ऑथराइज किसने किया तुमको गाड़ी पे प्लेट लगाने के लिए? फर्जी वाले 420 में एक मुहिम चला रही राजस्थान में भाजपा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अब आप बताइए, ताजा उदाहरण है तिजारा का। इनके ही भाजपा के एक नेता ने, जो पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रहे तिजारा से, नगर परिषद के चेयरमैन रहे भिवाड़ी से, योगी जी की उपस्थिति में और उन यूपी के सीएम की उपस्थिति में, बालकनाथ प्रत्याशी की उपस्थिति में कहा कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे नासूर बन गए, इनको हटा देना चाहिए। अरे भले इंसान हो, कल तक आप बात करते थे मंदिर मस्जिद की, आपने आज चर्चे और गुरुद्वारे भी लेने शुरू कर दिए। वो गुरुद्वारे जिनके पूरे देश नहीं पूरे विश्व के अंदर जिनका डंका पुछता है, लंगर लगाता है सिख समाज, देशभक्त समाज के आप मंदिरों को गिरा रहे, गुरुद्वारों को गिराने की बात करते हैं। स्थिति ये पैदा कर दी है इन लोगों ने, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकते। इनके पास विकास का कोई विजन नहीं है, विकास की कोई योजना ही नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे शमशान कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे मौका देके देखिए, इस 5 साल में देखिए तो 10 साल से मोदी जी को ही तो मौका देगा। मोदी जी ने तो कहा था 50 दिन दे दो और 100 दिन दे दो, चौराहे पे मिला के जूते मारना। आज तक कौन से चौराहे पे मोदी जी आए जूते खाने? देश के विकास में बिजी है। क्या करा उन्होंने देश को? बताइए। महिलाओं के सम्मान की बात आती है, आपके ही विधायक, आपके ही नेता, आपके ही मंत्री बलात्कार में शामिल। चाहे वो पहलवानों का मामला देख लीजिए, महिला पहलवानों का किसने संरक्षित किया, किसने संरक्षण दिया इन बलात्कारियों को, भाजपाइयों को? कुलदीप सेंगर आपके विधायक, चिन्मयानंद आपकी सरकार में मंत्री, मिश्रा आपकी सरकार में गृह राज्य मंत्री। ये अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और अब ये यूपी वाले एक आए थे महिला पहलवानों वाले सांसद, उसको किसने संरक्षण दिया, किसने बचाया? अच्छा, अब की बार किसकी सरकार राजस्थान में? राजस्थान में गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार, आम आवाम की सरकार, राजस्थान के आम आवाम की सरकार। लेकिन गहलोत सरकार के बारे में कह रहे हैं कि राजस्थान को गड्ढे में ढकेल दिया ना। कौन कह रहा है? कहने से क्या होता है? मोदी जी के कहने से क्या है? वो तो झूठे हैं, वो तो विश्व स्तरीय झूठे हैं। वो कह रहे डंका बजा दिया विश्व में। डंका बज गया? किस चीज का डंका बज गया भाई? देश की अर्थव्यवस्था का डंका पिट रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था सरातल में गई। किसका डंका पिटवा रहे हो आप? फर्जी आंकड़े पेश कर दो तो देश के सामने। कह रहे पहले के प्रधानमंत्री को कोई पूछता नहीं था। पहले के प्रधानमंत्री का विदेशों में जो सम्मान था कि वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उस प्रधानमंत्री के लिए छाता लेके चलते थे, आपके लिए कोई लेके नहीं चलता। रिमोट कंट्रोल से चलते थे, ये कहा जाता है। रिमोट कंट्रोल तो आरएसएस का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी है ना प्रधानमंत्री, जिनका रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है। व्यक्तिगत तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर असली विकास चाहिए तो नरेंद्र मोदी को लाइए। अगर असली विकास चाहिए तो इनको बदलना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर असली विकास के लिए किसको लाना चाहिए? यहाँ पे तो राजस्थान कांग्रेस सरकार को लाना चाहिए। अजय अग्रवाल क्यों लाना चाहिए कांग्रेस को? कांग्रेस सरकार अच्छा काम करा है, गरीबों के लिए साथ है, गरीबों के लिए काम करा। क्या क्या काम किया? गैस सिलेंडर दिया फ्री में। खुश है महिला? बहुत खुश है। अभी महिलाओं के लिए हर उसका जो पेंशन का किया है, उसके बाद महिलाओं को जो हर महीने 1500 रुपये देने का जो वादा किया है, और आना भी शुरू हो गया। आप ये तो उन्होंने तो कह रहे हैं, लेकिन करना शुरू नहीं करनी बहुत अंतर होता है। आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को। मोदी जी क्या दे रहे हैं? मोदी जी अपनी मंत्रियों के साथ बलात्कार करवा रहे हैं। मोदी जी क्या दे रहे हैं? संसद में आरक्षण पास हो। क्या आरक्षण दे रहे हैं वो? किसके पास मिल रहे हैं? फिर जनता तरा क्यों घूम रही है? जनता क्यों इतनी परेशान है? क्यों मोदी को गाली बक रही है? महिलाओं का सम्मान चाहिए तो भाजपा को लाइए। महिलाओं का सम्मान? अपने मंत्रियों को जिनको तुमने छोड़ रखा है खुले उसमें जानवरों की तरह से, उनसे पूछो वो कितना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। आप महिलाओं का सम्मान की बात करते हो। गहलोत जी ने जो महिलाओं का सम्मान और जो नौकरी और जो गैस योजना, सबसे बड़ी महिलाओं की गृहस्थी की जो राशन का किट दिया है, इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है? कम करने के लिए बुलडोजर लेके आ रहे हैं। जो महिलाओं के साथ कुछ करेगा तो उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। भाजपा ऐसा कह रही है। बुलडोजर चलाना मामूली बात नहीं है, गुर्रों के पास भी नहीं है ये बुलडोजर चलाना। ऐसे ही चल जाएगा बुलडोजर। बुलडोजर के अलावा हमारी जो
काम है वो उस बुलडोजर से ज्यादा बढ़कर है। कांग्रेस आ रही है, चलिए क्या लग रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस ने इस बार इतना काम किया है पिछले 5 सालों में कि जितना पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए कांग्रेस जीतेगी। क्या काम हाँ? ये तो फैसिलिटीज दी है, इतना मोबाइल दे रहा है गहलोत, कितने काम करे उसने। बदलाव देख रहे हैं इस बार? नहीं भैया, आपका राजस्थान रीत बदल रहा है, क्या रीत बदल रहा है? कांग्रेस को फिर से ला रहा है। क्यों कांग्रेस को फिर से ला रहे हैं? कांग्रेस की गहलोत सरकार ने काम विकास किया। चाहिए तो भाजपा को लाइए, बीजेपी कह रही है। भैया आपका एक विकास बता दीजिए, मोदी जी का किसी का विकास करा है? आप भी बता दीजिए, एक काम बता दीजिए मोदी जी का। धारा 370 में इस गरीब आदमी को मकान मिल गया वहाँ। राम मंदिर में मेरा भी सहयोग है भाई साहब, भाजपा ने नहीं बनाया। 1100 रुपए की चंद्र रसीद मेरे पास पड़ी है, भाजपा ने नहीं बनाया। भाजपा ने नहीं बनाया, हर एक हिंदुस्तानी ने राम मंदिर बनवाया, सबने सहयोग दिया है, भाजपा ने नहीं दिया। कांग्रेस से आप कौन? राम को तो उल्टा वो लाए हैं, राम भगवान को तो भगवान ने उनको लाए हैं, वो भगवान को लाएंगे। इतने बड़े हो गए वो भैया, इतने बड़े हो गए क्या जो भगवान को लाएंगे? भगवान ही सरसरा है, ग्रंथ में लिखा है, हर शिव के पुराण में लिखा है, भगवान ही सरसरा है भैया। वो कह रहे हैं जो राम को लाया है उसको लेके आओ। राम को लाएंगे, वो भगवान से बड़े हो गए क्या भाजपा वाले जो भगवान को ले आएंगे? भगवान तो कण कण में भैया, भगवान तो कण कण में है, किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, धर्म में लिखा है, सब में लिखा है। 60 सालों से रामलला क्यों नहीं आया फिर? कौन कही है? मेरे दिल में रामलला है। मंदिर में पूजने से रामलला नहीं होता, दिल में पूजना चाहिए। राम जुबान पे तो राम है, बगल में छुरी है। बलात्कार करवाया जाओ अपने मंत्री नेताओं से, और महिला को आरक्षण की बात करता है। किसके दिल में छुरी है? 2030 तक आरक्षण पास तो करा दे। उसी महिला विधेयक का विरोध करा था जब संसद में यूपीए सरकार लेके आई थी। जब कहाँ गए थे मोदी जी? कहाँ थे वो भाजपा का नेता जो विरोध कर रहे थे महिला आरक्षण का बिल का? बताएं आप। क्या लग रहा सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है साहब, 156 की सीना के साथ आ रही है। अशोक गहलोत सरकार आ रही है। रीति बदल चुकी है, रिवाज बदल रहा है राजस्थान की जनता। अशोक गहलोत ने 10 गारंटी पहले दे चुकी है और 7 गारंटी और दे दी। अब तक उनका मैनिफेस्टो नहीं छपा भाजपा वालों का, और उसने 7 गारंटी इम्प्लीमेंट भी करने चालू कर दी। मिशन 2030 लेके चल रहे हैं अशोक गहलोत जी हमारे। राजस्थान उद्योग में नंबर 1 कर दिया है। कोरोना काल में इतना काम किया कि सुनो भाई मेरे, भीलवाड़ा का तो खुद ने तारीफ करी कोरोना के अंदर गहलोत जी की। किसने दिलाया? किसने बोला? मोदी ने भीड़ वाला मॉडल पूरे देश में अप्लाई करो। सरकार में खड्डे में चला गया राजस्थान। कौन सा गड्ढा? गड्ढे तो सारे हमने भरे हैं राजस्थान में। इतनी सड़कें बनवाई है, इतनी सड़कें। हर एक नगर निगम, हर नगर पालिका, हर नगर परिषद में 55 किलोमीटर की सड़क बनवाई है। जितना आज तक विधायक संजय शर्मा ने एक कांग्रेस के पार्षदों के साथ जितना दोगला मन के रखा भी गहलोत जी कर देते ना, तो एक बोरिंग नहीं लगवा पाता वो शहर विधायक। मोदी जी कह रहे हैं राजस्थान हमारे दिल में बसता है, और पूरा देश मेरे दिल में बसता है मेरे भाई। हम मोहब्बत वाले हैं, नफरत वाले नहीं है। नफरत कौन बांट रहा है? वो बांट रहे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अभी दिया उनका बयान, दिवाली में नहीं सुना? गुरुद्वारे मस्जिद नासूर हो चुके हैं उनकी नज़र में, जबकि हम सब कहते हैं चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे अपना चर्च हो, सब अपने लिए बराबर। कहते हैं राहुल गांधी नफरत बांटते हैं। बताए ना, राहुल गांधी तो मोहब्बत कर रहे हैं। कर्नाटक में मोहब्बत दिखी, बजरंग बली की गदा चली, और राजस्थान में फिर भर्तृ बाबा के आशीर्वाद से सरकार बना रहे।